आम आदमी ये सवाल करता है कि मैं अगर 30-35 साल भी मजदूरी कर लूँ तो 40,700 में मैं अपने बच्चों की रोटी पूरी नहीं कर सकता। मैं घर का किराया, बिजली का बिल, तालीम, सेहत, ये अखराजात ही पूरे नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ टैक्स दे दे के अपने बच्चों का हक काट के उनकी तालीम, उनको अच्छी तरबियत नहीं दे सकता। तो इस निज़ाम ने फिर मुझे क्या दिया है? वो निज़ाम पर सवाल करते हैं, इन हुकूमतों पर जो आती हैं, चेहरे बदलते हैं, तकरीरें वही हैं, बस जिनके मुंह से वो अल्फाज अदा हो रहे होते हैं वो हर 2-4 साल बाद बदल जाते हैं। इस आम आदमी की ज़िंदगी की हकीकतें क्या हैं वो आपको दिखाते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म आज़म। आप देख रहे हैं मजदूर आदमी की धूप में बैठकर इंतज़ार करने की कहानी और तमाशा। तो यहाँ क्यों बैठे, काम पे क्यों नहीं गए? बस काम मजदूरी आएगा तो फिर जाएगा। मजदूरी आएगी तो अब तो हालात अच्छे हो गए, लोगों ने अपने घरों के काम शुरू नहीं करवाए अभी। बस टामा कोई आता है, कोई आता है। दिहाड़ी कब लगी आखिरी? 2-3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए ना। कितनी दिहाड़ी मिलती है? 2500 रुपया है। 2500 रुपया। 2500 रुपया। तो ठीक है, बड़े पैसे मिल जाते हैं आपको। मिल जाते भी टुट जाती है, फिर साहब उत्थे ही चला जाता। फिर गल उत्थे आई जाती, उत्थे ही आ जाती। कितना अर्सा हो गया काम करते हुए? 30-35 साल हो गए। 35 साल हो गए। 35 साल में को अपना घर बनाया है, को बच्चों को पढ़ाया है, बच्चे की शादी की थी, शादियाँ भी कर दी, दादा बन गए। दादा भी नाना भी। बस ठीक है, उन घर जाओ, रेस्ट करो। कितने तो- पैसे कमाने ने? बात करो यार। घर तो रोज ही जाना मैं। छुट्टी करें, अब रिटायरमेंट लें। रिटायर की करना जाके जिना चिर है उन्होंने तक काम तो करें। घर बैठे हैं, बच्चों से कहें आपको कमा के ला के दें, रोटियां खाएं। बच्चा एक काम कर रहा है, करता है वो। हालात कैसे हैं? 25 रुपये शुक्र कमाते है हैं, करम मालिक का। महंगाई तो नहीं महसूस होती? महंगाई तो महंगाई खत्म होगी महंगाई। अब ये वाली कहानी नहीं सुनानी कि महंगाई बहुत है। महंगाई तो जो है कहानी तो सुनानी पड़ेगी जिना चिर। कहाँ महंगाई है बताएं मुझे, कहाँ है? क्या महंगा है? हर चीज महंगी। और पेट्रोल 75 रुपये सस्ता कर दिया, 74 रुपये। हाँ पेट्रोल हो पे गया, आ गया। पेट्रोल हो गया। आटा 50 रुपये सस्ता हो गया। बाकी का आटा क्या रेट हो गया? आटा 1100 का सी, 1150 का। अब कितने का हो गया? 1100 का 10 किलो। 110 रुपये हो गया। पहले कितने का था? पहले 50 रुपये होते सी ना। महंगा था, 160 रुपये किलो था। और दाल, चीनी, चावल, घी, बिजली का बिल, घर का किराया, ये सारी चीज़ें। वो तो बिल जी सुना आना वही है ना। वो तो आना ही है। कितना बिल आता है? कभी वध आ गया, कभी घट आ गया। कितना ज़्यादा? पिछले महीने कितना आया? 2000 रुपये आ गया। 2000 आ गया। ये मौज करें, याशी करें, इन लोगों के 40-40 हज़ार रुपये बिल आते हैं इनके। उन्होंने खर्चे बहुत हैं, खर्चे ज़्यादा इनके। उन्होंने बच्चे ज़्यादा, उन्होंने खर्चे ज़्यादा। और दो जी होने कितना खर्चा। याशियाँ करते हैं ये। हाँ वो तो हिसाब ना ही है। याशियाँ करते हैं। क्यों करते हैं भाई? याशियाँ क्यों करते हैं? आपके 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार बिल क्यों आ जाते हैं? क्या हाल है? अल्लाह का करो। क्या करते हैं? मेरा यार ज्वेलरी का काम है। किसका? ज्वेलरी का। ज्वेलरी का। वो देखो ना, आपने पहनी भी हुई है ज्वेलरी, इसीलिए। कैसा चल रहा धंधा? स्लो, काम ही नहीं है। आपके सामने जो सूरत हाल है। 2 वजह ना। एक तो इन महीनों में मुहर्रम सफर का मामला होता है, तो वो वैसे थोड़ा कम हो जाता है काम। हमको हफ्ता 10 दिन पीछे चले जाते हैं, यानी मुहर्रम आने से पहले, क्योंकि मुहर्रम से पहले लोग ऊपर तले शादियाँ कर रहे होते हैं कि फिर 2 महीने नहीं हो पाएगा मामला। तो वो उसमें सूरत हाल क्या रही काम की? फिलहाल कोई काम नहीं, छोटी इससे पहले का बंद है। छोटी ईद से पहले? हाँ जी। मतलब ये कितने हो गए? 4 महीने हो हाँ गए। जी, 4 महीने हो गए हैं। आप देखें खुद। लेकिन पेट्रोल का रेट था पहले 300 400 कुछ रुपए, 435 रुपये पे ठीक हो गया। उसके बाद 375 रुपये, अब 75 कम कर दिए हैं। 300 अब 300 रुपये आ गया है। ठीक है। और अब क्या चाहिए आपको? मैं वही बताने लगा ना, सुनो ना मेरी जान। मोटरसाइकिल के टैंकियाँ फुल करवाएं और पूरा शहर घूमें। कौन देगा पैसे? 300 रुपये का पेट्रोल हो गया। तो मेरी जान पैसे कौन देगा? काम तो रुपए का भी नहीं है। काम में कोई रुपए का भी नहीं है मेरी जान। वो देखो, वो मांग के खाना खा रहे हैं यहाँ पे जो बांट रहे हैं अभी। वो देख रहे हो आप सामने, वो बांट रहा है। कैमरा, आप अपना कैमरा उधर मारे ना जरा, आपको पता चले। वो बांट रहे हैं, वो खाना खाते हैं सबके सब। वो दिखाओ फैसल, वो दिखाओ। वो देखें, वो सबके सब खा रहे हैं। वो देखें, वो सामने वो नान खा रहे हैं, वो पापड़ खा रहे हैं। वो देखो सब। ये मजदूर जो दिहाड़ी करने वाला, मेहनत करने वाला है, वो मजबूर हो गया कि रोटी वो मांग ये के खा रहे लंगर की हैं। खा रहा है। आपके सामने बांट रहे हैं वो। कैमरे के आगे कौन सा झूठ है?
अपनी हालात स्नैच पे पहुंच गए हैं। हाँ जी, काम 1 रुपए का भी नहीं है, आप जहाँ पे मर्जी चले जाएं। आप ये बता रहे थे कि पेट्रोल 435 रुपए से 375 पे आया, हाँ जी 375 से 300 पे आ गया, बिल्कुल। तो आपको खुशी भी महसूस हुई कि हालात बेहतर नहीं हुए? यार आप देखो ना, मैं आता हूँ जोड़े पुल से, आप है। मानोगे 300 का पेट्रोल जाने का, 300 का आने का, काम हो ना हो पेट्रोल डलवाना है। 600 रुपया तो आपका हाँ लग जी, गया। रुपये का काम नहीं है। तो जब दुकान पे आओगे तो अपनी दुकान है किसी मेरी का? अपनी है, गिरवी ली हुई है। ठीक है। घर किराए का अपना है? मेरा घर किराए का, किराए का घर कितना किराया? किराया उसका 15,000 रुपया। 15,000। बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का बिल मुझे ये अभी आया 14,000 रुपये, और 1 महीने का टाइम कर दिया, चेक करने वाला आ जाता है, काटने भी आ जाता है। काटने का कौन सा तरीका है? अब आप मीडिया वाले हो ना, एक छोटी सी मैं बात कर रहा हूँ आपको, ये काटने वाला तरीका कौन सा? पैसे हमारे सारा कुछ हम भरते हैं जाके बैंकों में, और वो काट के मीटर साथ लेके जाता है। ये क्यों लेके जाते हैं, इसकी वजह हमें बता दो। कल रात कोई गिला शिकवा नहीं है। कल रात को मैं खाना खा रहा था, तो उस दौरान मेरे फ़ोन पे अचानक जो बिजली के वजीर हैं उनकी एक वीडियो आ गई, वो असम्बली में बात कर रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे थे कि ये जितने लोग बिजली के पैसे नहीं देते, हम इनके ट्रांसफार्मर ही बंद कर दिया करेंगे कि तुम बैठो नहीं रेज गर्मी है। तो जो नहीं देते उनके करो ना, जो दे रहे हैं ये आगे से बैंक में। आप खुद जमा करवाने जाता हूँ मैं अपना बिल, बैंक में जमा होता है, हर एक चीज़ होती है पास, वो आता है महीने बाद चेक करने की, बिल चेक करवा दो, तड़े बिल को चेक करवा दो। तरह ना हो तो बंदा कहता भी अपने रिकॉर्ड में चेक करें यार, अगर आप वही मैं कह रहा हूँ ना, 1 महीना चलो बंदे के पास नहीं होते, जो सूरत आला काम की लेट भी हो जाए, रिलीफ था पहले 2 महीने 3 महीने वेट कर लेते जाते, किस्त करवाई जमा करवा दिया, तो अब ये भी सीन कोई नहीं है। भाई साहब ये मैं आया था इधर, मैंने कहा रूम का चक्कर लगाता हूँ, ये सारे खुश होंगे यहाँ पे कि सरकार ने महंगाई भी ख़त्म कर दी, पेट्रोल सस्ता कर दिया, बिजली इनके यहाँ वाफर आती होगी, बिजली जाती नहीं होगी, बच्चे इनके अच्छे स्कूलों में पढ़ते होंगे। मैं तो ये हालात सुनने आया था, यहाँ तो कहानी बदली हुई है सारी। भाईजान बात ये है, ये पाकिस्तान है, बिल्कुल। ये 300 रुपये तेल आ गया ना, तो बकाया चीज़ों का क्या करना है? गरीब तो मारा गया ना। यही तो बात है सारी यार। पेट्रोल सस्ता है, गैस महंगा हो गया। 200 देखो 200 में बेच रहे हैं, 200 यूनिट पे वाफर होगा। हाँ जी, डबल बिल होगा। अब कौन इतना मेहनती पढ़ा लिखा है, वो देखता रहे मीटर को रोज। सर वो मीटर को आपने रोज़ सुबह जब उठना है तो आपने उसकी ज़ियारत करनी है, फिर आपने सुबह नाश्ता करने के बाद उसकी ज़ियारत करनी है, फिर दोपहर खाने से पहले आपने मीटर को सलाम करना है, और अगर आपने ये ना किया तो जिस दिन वो 201 हो गया तो लग पता जाएगा। मैं दे रहा हूँ, मुझे पिछले माह 25,42 आया है। 25,000 42,000? हाँ जी, पिछले माह 25, ये 42,000 है। आपने 3 AC चलाए होंगे ना घर पे, आप ना किया करें ऐसे। भाई मैंने प्लान लगाया स्क्रीन का, एक मेरा AC है, तो हम 4 फर्दे करके, तो मुझे प्लान लगाने की क्या जरूरत? ये कह सकते हो 200 से बब के डबल रेट हो गया। अब इतने तो लोग नहीं पाबंद कि यार मीटर 200 बाद बंद कर देंगे, बच्चों को मार दें। अब ये देखें ना, मेरी तरफ करें, 200 यूनिट होता है, आपको बिल आ रहा 3,000 या 4,000, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। 200 से नीचे 200 से नीचे रहता है, 200 से ऊपर जाता है वो आपको कर देता है 8,000, 201 पे भी। ये कौन सा कानून है? 100 ग्राम की रोटी है, पता है कितने की? कागजों में 12 रुपए की। बिल्कुल, ये 20 रुपए की ले रहे हैं। पूछ रहा कोई नहीं है, नान 30 रुपए का, तो पूछता है। पूछ रहा। कल ना मेरे ना मोहल्ले में ना, परसों या चौथ ना, एक पीरो वाले आए, ओ पीरा फोर्स, इतनी अच्छी फोर्स है यार, वो बोलन दी आपके तमीज लिए नहीं बनाई की, है। कसम कुरान दी उस मुंडे ਨੂੰ बोलन दी तमीज नहीं की, मेरा अल्लाह जानता। वो वर्दी वाला ना, इसलिए यार मैं दसना उनका तरीका भी दसना ना यार, वो बुजुर्ग बंदा है, उसने रेट जो भी लगाया गलत लगाया, ठीक है सुलन, आप उसको फाइन करो, कोई टेंशन नहीं जुर्माना है। करो उसको। मैंने कहा भाई बात सुनो, कहता काम तेनू तो तू आ मेरे को, मैं कहा तू एडा नवाब रहिंदा, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਾਲ ਕੱਢਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉਹ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਆ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ मेरे ਦੱਸ टैक्स से ਰਿਹਾ, तुम्हारी तनख्वाह आती ਮੈਂ है। ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, टैक्स ਅਸੀਂ देने ਆ, फाइनल हो के भी टैक्स दे रहे हैं, तो फिर वकीलों की तरह लाइन में ऐसे खड़े हैं। यार मैंने परसों दही लेके आऊँ अंदर से, वहाँ क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है? मादरे के साथ गैस का बिल, गैस के ज़्यादा होने से 300 रुपए किलो दही हो गया। हाँ जी, दुकानदार ने लिखा है। दुकानदार लिखा हुआ है, बकायदा रेट तारीख 220 रुपए, बच्चों वाली बाजार में 220 रुपए दही का रेट है किलो का। मैं गल कर रहा लेके आऊं। हूँ, मुझे पता है इतने में दे रहे हैं। 220 किलो का रेट है दही का, 240 रुपए किलो दूध का रेट है, 300 रुपए किलो दूध दे रहे हैं,
ठीक है 300 रुपए किलो नहीं दे वादे रहे निकल रहा हैं है लिखा हुआ है, कि गैस की वजह से वो आप लोन बढ़ा दिए गए। वो आपने सलमा भट्ट साहबा को देखा है, वो मरियम नवाज की काबीना का हिस्सा है। जहाँ कहीं रेट कोई ज्यादा लगाता है वो बड़ी एक्टिव हैं, वो गलियों बाजारों मोहल्लों में जाके कोई चक्कर नहीं है छोटी भाई। छोटी दुकान वाले को भी फाइन करती हैं, बड़े बड़े प्लाजे को भी फाइन कर देती हैं। यार मेरे साथ चलो भाईजान मैंने जो दुकानदार चर्च भी है वहाँ चेक करके देख रहे आप। मैं वही तो बता रहा हूँ जोड़े पुल ए ब्लॉक में कोई बंदा नहीं आता भाई। 9 बजे का टाइम लॉकडाउन का 9 बजे के बाद दुकानें खुली होती हैं, हम आते हैं अपना हिसाब किताब जीता दे ओके पूछ कोई नहीं रहा। सर ये 100 रुपए की पेप्सी की ठीक बोतल कैसे करना है? 110 120 की बेच ये रहे हैं। अल्लाह पाक करेगा, बंदा नहीं कर सकता। नहीं फिर आपको बनाते हैं ना, आपको वजीर आला वजीर आला। खाली ये सारे मिलके इसके आपको लिए। वोट देंगे, आप इनके लिए भाईजान, काम करेंगे। ये सब मुझे 2 दिन बाद जूतियाँ मारने शुरू कर देंगे क्योंकि नहीं, आप काम करेंगे तो नहीं मेरे काम मारेंगे। होने नहीं है, काम करने नहीं है, भाई, सुनो आपने नियत करने की नहीं है। आपने इनके लिए अच्छा सेहत का निजाम देना है, किसने अच्छी देना? तालीम देनी किसने है। देना है? मुझे कोई पूछने वाला होगा ऊपर। नहीं, आप ठीक है तो ना? फिर आप तो जो भी इक़्तिदार कर आपके रहे पास होगा। हैं उनसे पूछो क्या कर रहे हैं वो। देखो सीधी सी बात है, महंगाई एक आ गई, तेल नीचे आ गया, लोगों को खुश कर दिया। वो बकाया भी देखो यार, चीनी क्या है। ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇਲ ਨੂੰ ਚੱਟਣਾ यार ਜਾਂ ਪੀਣਾ ਹੈ। पूरी नोलिन में ना एक बंदा वर्क कर रहा है जो कौन? अच्छा है। कौन कौन वो हीरा कौन है? करीम पार्क में ना, हाँ घूमन करीम पार्क में नहीं है वो अपना जो MP है बिलाल यासीन। यार मेरा क्रॉस पहले था, बिलाल यासीन। हाँ जी, मैं उनकी वीडियो तो देख मेरा रहा दोस्त है, मैं और ठहरे हैं, सुन लें। वर्क करता हूँ। उसको गरीब की पहचान है, बिल्कुल लेकिन बस की बात नहीं है। मैं वही बताने हाँ। लगूँ ना। देखो यानी वो आम आदमी से जुड़े हुए हैं लेकिन यार काम नहीं होता। उसके बाप इसी ने अल्लाह ने उसको जन्नत गए, उसने सारी जिंदगी सियासत की है सड़क पे बैठ के, बिल्कुल है। और ऐसी की है जो बंदा उसका माहौल में होता है ना, वो इलेक्शन से पहले उसको हटा देता था कि यार तू बड़ा है, तू जीत। मैंने बिलाल यासीन की तकरीर सुनी अभी असेंबली में, ये 2-4 रोज पहले उन्होंने की है। बिल्कुल बिल्कुल। उस तकरीर में उन्होंने इस बात का इकरार किया है कि हमें पता है हालात मुश्किल हैं, हम आवाम को रिलीफ नहीं दे पा रहे, शाबाश। लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि लोगों के लिए कोई आसानी पैदा करें। पहले वो जंग लग गई थी तो हमारे पास कुछ था ही नहीं, क्या अब करते? गुजरात जट ने क्या किया, अवाम के लिए कितना तड़पा वो बंदा असम्बली के अंदर। बिल्कुल कसम कुरान की पंजाबी तकरीर की थी उस बंदे ने। किसने? मुबीन जाट हाँ, MP है। हाँ। उस बंदे ने हाँ जी। अवाम भी खातर वजीर खजाना ने उसकी तारीफ की है कि ये बंदा उधर कमेटी में था तो हमें बजट में बताता था कि यार ठीक कर लो, यार ठीक कर लो अवाम के रिलीफ के लिए। अवाम भी उठाए वो प्यारा। मैं वो वही देखे बता रहा ना। हूँ ना, वो बंदे ने क्या कहा, वो फिर वो- MP है सुने एक मिनट टोकता हूँ। MNA है। MNA भी है या MP है जो भी है, उस बंदे ने कहा कि मैं ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੈਗਾ, MNA नहीं सी ਬਣਿਆ, ਲੋਕੀ ਮੇਰਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ MNA ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਨਾਬੇ ਸਪੀਕਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਨਮਨ ਕਿਹਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਨਮਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਜਨਾਬੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਨਾਬੇ ਸਪੀਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਛੱਡੋ, पंजाबी पंजाबी छोड़े छड्डो, उर्दू में बात करें। ਉਰਦੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬੇ ਸਪੀਕਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਨਾ ਉਰਦੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੂੰ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ यार मैं बच्चे ने परसों चीनी आए शक्कर लाने के लिए, मैंने कभी मंगाई, मैं कहा चीनी जरा सस्ती, शक्कर भी सस्ती है। उन्होंने कहा 260 रुपये किलो शक्कर है। मैं आपको बताऊं क्यों महंगी है, ताकि आप ज्यादा ना खाएं और आपकी शुगर ना बढ़ जाए, वो इसलिए थोड़ी महंगी की है। अल्लाह की रहमत है, उसने बंदे मार दे भूख ना, शुगर ना मारा की हो जाएगा। ओ भाई साहब, वो ये सरकार के वजीर मशीर, सुनो, सरकार के वजीर मशीर आके बताते रहे कि पेट्रोल महंगा इसलिए किया था 435 रुपए का, ताकि आप ज्यादा इस्तेमाल ना ओ करें। भाईजान उन्होंने आपका छुरी बजट- लगा दो, बंदे बढ़ी जान बस। अब वो शक्कर महंगी कर दी कि आपकी हाई सब शुगर बढ़ गई, तो क्या करेंगे? ऐसे तो निकलना क्या 20 मिनट लग जाने नहीं, ये जितना रश होता है यार शुगर कली की करेगी, अच्छा लगा था बंदा मोटा मार, मैंने सुबह मोटा मार गया, 20 बंदे बेचते रहे, ये क्या किया? मोटर लग गई, 20 बंदे बेचते रहे, किसी चूजे ने बेच फाड़ ली, अपने घर मुसीबत पानी उन्हें। यही तो बात है ना। देखिए आपकी, अल्लाह ना करे, आपकी शुगर बढ़ गई, आप अस्पताल जाएंगे हाँ। तो वो बोझ अस्पताल पे पड़ेगा। इस साल फिर हम तनकीद करेंगे जी अस्पताल में अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलती। इस सब को रोकने के लिए शक्कर महंगी कर दी। मसला ये ये तो पूरे हॉस्पिटल कहाँ है तो बताओ, ये शहर में हॉस्पिटल है, आप चले जाओ 2 दवाइयाँ देंगे 3 बार की लिख के दे देंगे, नहीं, सरकारी अस्पताल में तो मरियम नवाज ऐलान करवा रही हैं। और खाली लाते ना टिकट तो लगे हैं। भाईजान तुम 6.5 ला रहे हो नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ भाई साहब, जो अल्लाह मैं माफ कह करे। रहा गलत है,
मैं कहता 5 दवाइयाँ जो 2 दिन में 3 बार ले आओ। ओ यार लाइनें इतनी लंबी है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, आपकी सोच हो। 2 दवाइयां वहाँ से 3 बाहर। बाहर से ये आपकी सीएम को पता चल गया ना तो वो डॉक्टर सारे उन्होंने फर्क कर देना है। मैं कहता हूँ खड़े खड़े फॉर्मेलिटी मुकम्मल करनी है ना, किसी बंदे को भेज दो या मुझे ये पेट में तकलीफ है, वो आपका पर्ची ला के दिखा देगा। आपको पता है खड़े खड़े मेयो अस्पताल के एमएस को फारिग कर दिया था। वो खड़े खड़े लोग अच्छा फारे जड़ा है बंदा मतलब होता हाँ जी, नौकरी फारी जाना और चीनी मेरे बाप हालो के फिर उसी है बिल्कुल बिल्कुल तनख्वाह मिल जानी। भाई साहब तुझे खुशी नहीं होना, तुझे अवाम वो अगले दिन सुने सुने मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा। बड़े मियाँ साहब जीबी गए थे गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ उन्होंने अवाम से खिताब किया जलसे में। उन्होंने अवाम से ये गिला किया कि मैं आपकी इतनी खिदमत करता हूँ, आप मेरा शुक्रिया अदा नहीं करते। उन्होंने और कुछ बड़ा क्या मैं नहीं कहना चाहता। सुनी ना तकरीर आपने? हाँ जी भाई मैं दुबई रहा मैं रमजान शरीफ का ऐलान होया उदो कोई 16 रुपए सी सन 90 ਦੇ ਵਿੱਚ छोटा ऐलान सदर ने किया तो भाई इस्लामी सभा रोजा मालक 10 रुपए किलो गोश्त है, किसी ने 11 नहीं बेचा। मैं दुबई देखिया काम दुबई में है बाबू जी की गल पाकिस्तान से की ਹੁੰਦਾ दुबई में ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੜਦੀ ਹੈ ਰੇਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ दुकान भी खुली रेट भी इंज है। मैं रोज़ों लास्ट टाइम ना रोज़े से पहले मैं 3 या 4 दिन पहले आया हूँ, आप कसम ले लो वहाँ पे प्रमोशनें लगी हुई थी रमजान की आमद में। मुझे एक बात जाते हुए मानोगे बता आप? दें, एक बात बता दें, आपने दुबई का जिक्र किया है। ये जब मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत मुशर्रफ ने ख़त्म की तो ये काफ़ी अर्सा ये भी सऊदीया में जाके उन्होंने गुजारा, और सऊदीया का निज़ाम भी ऐसा ही जैसी आप बात कर रहे हैं। अगर रेट 10 है तो 10 ही है, तो फिर ये उन्होंने वहाँ सीखा होगा ना, तो यहाँ क्यों नहीं उस निज़ाम को ला के अब भाईजान अमल कर बोलने सके? को बहुत कुछ है, मैं सियासी बिना में बात करता ही नहीं, क्यों ये इशू बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मैं बात ही नहीं करता। सलाम अलैकुम। ठीक है, कहाँ से आ रहे हैं? जुबान है मेरी 5 लाख किस चीज़ की? इलेक्ट्रिक की। इलेक्ट्रिक की। काम अच्छा चल रहा है ना? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन पैसे वैसे बन रहे हैं? शुक्र है, पर काम ऐसे नहीं है जैसे पहले था। मेरा ख्याल था कि ये लड़का झूठ बोल रहा है, आप सारे एक बात किए जा रहे हैं। पहले वैसा नहीं है, मैंने इतनी देर इनसे सवाल पूछे, मैंने कहा ये अभी सच बोलेंगे, अभी बोलेंगे। पहले जैसा काम नहीं है, काम बहुत स्लो है। पूछ लो यार, हमने क्यों झूठ बोलना। एक बात है, आप निकले हो गर्मी में, आप हमारी बात सुन के आगे बता रहे हो, गवर्नमेंट तो नहीं ना पैसे दे रही पेट्रोल के, अपनी मेहनत के करके लेके जाते हो ना। रात को छोटे बहन भाई बीवी बच्चे जो भी होंगे आपके लेके जाते हो ना, सुबह 7 बजे आते हो गए, 8 बजे 9 बजे, रात को 10 बजे घर जाते होगे, वो भी किस्मत में लेट ना नसीब हो ना हो। और पैम्पर लाया, दूध लाया, फलानी चीज़ लाया, बात कर रहा हूँ, इसी है ना हर घर का। हर घर में ही है। ठीक है, अगर आपकी जेब में 500-300 का पेट्रोल डलवा लिया, 200 में क्या करोगे? 200 क्या के पैम्पर लोगे, क्या यही तो बात है। मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि सरकार ने अभी 74 रुपये पेट्रोल सस्ता किया, तो उन्होंने सोशल मीडिया पे बड़े बड़े पोस्टर तस्वीरें लगा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। वज़ीर आज़म ने तकरीर करते हुए कहा, मैंने कौम की पाई पाई इन्हें वापस कर दी है। मेरे ख्याल में कोई नहीं की भाई, एक टाका भी नहीं किया। नहीं 74 रुपये वापस की थे ना? 74 रुपये तो 200 बता का देखो यार, कितना बताया, बता के भी थले आते ने, बिल टैक्स लाता 1000 जंग लगी थी ना हजूर, यार और बिजली सारी आवाम नहीं करनी है। भाई साहब, वो बिजली पे फिक्स टैक्स इसलिए लगाया है क्योंकि आप सारे अमीर लोग सोलर लगा लेते हैं, तो आप फिर बिजली कम इस्तेमाल करते हैं तो आप टैक्स कम देते हैं। लिहाजा अब आप 1 यूनिट भी इस्तेमाल करें या ना करें, वो फिक्स टैक्स का 1000 रुपये आपने देना ही देना है। सर फिर मजदूर की मजदूरी नहीं मिलती, यही तो काम की करना, काम रुपएगा नहीं है। पूरा बाजार तकरीबन महीना हो गया बंद होया है। चीज मस्जिद से निकलनी है, दुकानें बंद कर दियो, मस्जिद से निकलनी है, शटर बंद कर दियो। ये अभी खुला बाजार सारा, आप तो कब के आए हैं, आपको तो पता ही होगा, पब्लिक तो कर ही रही इससे पहले ये जो हमारा दोस्त है ये तो बात कर रहा है कि छोटी ईद के बाद से काम वो नहीं है, वो नहीं करना, बहुत डाउन होया काम, आप खुद बहुत देखो यार, ज्यादा दुकानों पे देख लो, कैमरे हाँ, मारो, वेले बैठे हैं सारे। कैमरे मारो, ये वो जगह है कि जहाँ पर पैदल चलने का रास्ता नहीं था। मैं आते हुए इन्हें ये कह रहा था, मैंने कहा यार अंदरून लेके जा रहे हो, वहाँ रश इतना होगा, कहाँ किससे बात करेंगे। वो जब वहाँ से मंदिर दाखिल हुए तो सारे वेले बैठे ने, मैं क्या सारे वेले मैंने गल्ला ने करन के ना। मुझे तकरीबन इधर 35 साल हो गए काम करते हुए, इधर पैदल चलने का रास्ता मुश्किल से मिलता था। इतना रश। हाँ जी, अब देख लें कि क्या हाल है यार, कितने किले की घाटी से लेके ना, किले की घाटी से जहाँ तक बाइक पे आते थे, कसम अल्लाह की 20 से 25 मिनट लगते थे। लगते थे। ये आज से 2 साल पहले। मुझे ये बताएं कि
मुआशी तौर पे मुश्किल टाइम आता रहा है, हालात बुरे आए, फिर अच्छे हो गए थोड़े, फिर बुरे हो गए। अभी की जो सूरत हाल है, ये हम हर आने वाले दिन के साथ यही सुन रहे हैं कि हम उल्टा सफर करके पीछे को जा रहे हैं बजाय आगे जाने के। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल पीछे जा रहे हैं, आगे नहीं जा रहे। पूरी वहाँ भूखी मारी है, काम ही नहीं है। जहाँ भी चले जहाँ से पूछेंगे काम नहीं है। वो तो कहते हैं हमने अवाम के रिलीफ का बजट दे दिया है, अवाम पे टैक्स कम कर दिए हैं, कुछ भी रिलीफ नहीं मिला, पूरा टैक्स लगा रहे हैं, दुकानों पे टैक्स लगा रहे हैं, अब वो सफाई टैक्स लगा रहे हैं। तो सफाई नहीं करनी तो हमसे लेना वो, तो और आपकी दुकान की सफाई करनी है। बिजली गलत के बात है। बारकोड का उन्होंने ना, बिजली का जो बारकोड हाँ, उन्होंने वो दिया स्कैन है, करें। स्कैन, आप कसम में लो 200 के ऊपर स्कैन नहीं होता किसी गरीब का। पिंड वाले को पता ही नहीं का स्कैन होना कि जब चाह रहे हैं जनमन कह रहा हूँ मैं। अभी वो एक नया बिल भी वो आया, वो जिसकी मर्जी छत पे वो हाँ जी, खंबा लगा आप दे, खंबा लगा दो, वो मैं अगर समझ में आपने सुन रहा इनकार था, कर दिया तो आपको फाइन होगा 5 करोड़ का। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है? ये बताओ। आती है और क्या बहुत ज़्यादा जाती है। वो कहते हैं ये इसलिए बना रहे हैं ताकि आवाम को अच्छा इंटरनेट, अच्छे सिग्नल मिल सकें। जो फ़ोन करना होता है या अपने इंटरनेट इस्तेमाल करना होता है, वो किसी ने यही नहीं पूछा जिंदा घर ही ना रहेगा वो इंटरनेट तक ही करेगा। यही तो बात है। वो घर के बाहर बैठ के इंटरनेट इस्तेमाल करता असल रहेगा। गल ये ना पुछने वाला कोई नहीं गा, हुकूमत को पूछने वाला कोई नहीं गा, जो उन्हें दे जाना करते थे। नहीं पूछेंगे ना, जब ये वोट लेने आपसे आएंगे तो आप कितने बोलना की बात है, ये पूरी आवाम इकट्ठी होगी फिर पूछेंगे। एक 2-4 उस वक्त आप कीमे वाले नान और बिरयानियां खा के आप वोट दे आते वो हैं। बड़े बेवकूफ इंसान होंगे जो कीमे नाम खाते हैं, बड़े बेवकूफ होंगे मैं वो पूरी आवाम से करते हैं। मेरी सुने हाँ हाँ, एक नान को आगे हाँ जी, वो पूरी आवाम से करते हैं। वो देखा करते पैसे पूरे करने होते हैं ना। हाँ जी। वोट वाली बात आई, जोड़े पुल पे रहता हूँ, मेरा उन्होंने वोट का में बैंका होता है रसूल पार्क, तो डालने गए थे। मैं नोनली को डाल के आया हूँ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक हो सर। मैं नोनली का बैल हूँ। और को 1.5 बहुत मेहरबानी। और खुश जिस है ना तरह आप मर्जी हुकूमत का- से? यार खुशी खुश है। बिजली के बिल में वो कर रहे हैं ना सिस्टम, ये करो वो करो वो करो, उसका कुछ हल हो जाए ना तो सुकून हो जाए। अल्लाह की सबसे कसम। बड़ा मसला इस वक्त बिजली का बिल बना हुआ है। और कोई अजाब। टेंशन नहीं। 500 दे वो ना, मैं आपको बताता हूँ एक सीन ना, मैंने फेसबुक पे पढ़िया कि बुढ़ी ने सोहरे जाना है ना, पंजाबी में लिखिया सी, बुढ़ी ने जो सोहरे जाना ना तो उन्हें बंदे नू उतो थल्लों तक सुना के 500 ਦਾ ਲੀਟਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਵਾ ਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। हाँ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਉਹਨੇ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ 40,000 ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਵੇਖਣਾ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਉਹ ਆ, ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਿਓ ਨੂੰ। ਇਹ ਸੀਨ ਹੈ ਕਸਮ ਅੱਲਾ ਬਾਕੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਮੈਂ ਕਹ ਰਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਉਧਾਰ ਫੜ ਲਾਂਗਾ, आगे ਉਧਾਰ ਦੇਈ ਯਾਰ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਉੱਥੋਂ ਆਂਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਿਓ ਵਿਚਾਰੀ ਭਾਵੇਂ बिजली के बिल का क्या करोगे? वो 40,000 आपका आया होगा तो 40,000 मेरा भी दिया वही तो मैं कह रहा हूँ ना, इसका कोई हल हो जाए ना तो बंदा कर ले। देखो ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੁਛ ਅਲਫਾਜ਼ ਐਸੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਕੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। बिल्कुल बिल्कुल। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਗਏ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ये तो सारे इलाके ही। ਹਾਂਜੀ ਮगर ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। मेरे गरीब घर में आवाम कोई को कुछ वोट नहीं नहीं डालने गरीब जाता। आवाम को अल्लाह उनकी की कसम मैं खुद ही जाता हूँ वोट डालने नॉन लीग। नहीं, लेकिन मुझे एक सेकंड, मुझे ये बताएं कि आप लोग हमेशा नून लीग को वोट देते रहे। हमने ये सुना कि जब नून लीग इक़्तिदार में आती है तो जो छोटा कारोबार करने वाला है वो बड़ा खुश हो जाता है, उसका काम चल पड़ता है। इस दफ़ा मैं जब जिस मार्केट में जाता हूँ, जिस बंदे से सवाल करता हूँ, मुझे किसी के चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नजर नहीं नहीं आती। है ही नहीं, मुस्कुरा काम ही नहीं यार है, यही मसला हर एक क्योंकि काम ही नहीं है, पैसे नहीं है, उसकी इंजॉय होगा वो। अच्छा, फ़र्क क्या है इस दफ़ा नून लीग में? पहले ये होता था कि मियाँ नवाज शरीफ ऊपर वज़ीर आज़म होते थे, हाँ जी नीचे शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे। इस दफ़ा मियाँ नवाज शरीफ इक़्तिदार में नहीं है, हाँ जी ये नहीं, वो कोई उनके पास होता नहीं है। ऊपर हैं शहबाज शरीफ, नीचे हैं उनकी बेटी मरीम नवाज। तो मियाँ साहब ने अपने भाई और अपनी बेटी को समझाया तो होगा ना कि काम करना किਵੇਂ में, बताया तो होगा ना। या वो पूछते तो होंगे ना जाके कि दसो मियाँ साहब ऐसे फंस गए हैं, आवाम को रिलीफ किਵੇਂ देना है, कैसे निकले इसमें से? बाकी उन्होंने घर की हुकूमत है, जो भी फैसला करते हैं घर से बह करते हैं कि आवाम ने फड़ना कितों है, पढ़ना कितों है? फड़ना कितों आवाम। ये बात होती होगी हाँ जी पक्की गल है कि आवाम ने कितों पढ़ना। कि ये बच ना पाए, हाँ जी निकल ना जाए किसी तरह। निकलना क्या कितने। तो किसी ने सवाल पूछ लिया हुकूमत के वज़ीरों से कि आपने पेट्रोल पे टैक्स लगा दिया, बिजली पे टैक्स लगा दिया, आप आवाम पे रहम क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि भाई जब ये आवाम टैक्स नहीं देगी तो फिर हमसे जहाँ से लिया जाएगा हम ले लेंगे। टैक्स जनाब उन्होंने को लिता जाए जो कारोबारी बंदे ने मजदूरों को उन्होंने टैक्स लवोगे तो कितों देंगे, उन्हें तो रोटी पूरी नहीं होती पी। गरीब बंदे को टैक्स कितों लवोगे? यहाँ चोरी करेगा डाका मारेगा, क्या डॉक्टर, गरीब बंदा टैक्स नहीं दे सकता। कौन से बड़ी बिजनेस डील आ गई दोस्त? वो सोने का रेट देख रहा हूँ, मैसेज आया अभी, कल रेट था ये देखो आप
सेठ आदमी है ये, नहीं वो वैसी मैसी जाती खड़े है। खड़े सोने का रेट देख रहा ये है। देखें। क्या रेट आया आज? कल रेट था इनका 4,39,000। आज क्या हो अभी गया? इनका रेट आया जी 4,33,500। सस्ता हो और गया काम यार। रुपए का नहीं है। भाई सस्ते को क्या करना, वो काम है मुझे बताओ। 439 से 433 पे आ गया। 5,96,000 रेट था, अब तो सस्ता हो गया। अभी ये और नीचे जाएगा? फिलहाल ये उसकी सुलह होगी तो ये ऊपर ही जाएगा अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, सुलह होने से ऊपर जाएगा? जब मार्केट इंटरनेशनल अमेरिका चाइना गोल्ड खरीदेगा खुद ब खुद ही बढ़ेगा ना। सस्ता काम हो थोड़ा गया होगा। सोना। 4-5 हज़ार रुपया आप बनवा लें, कुछ 4-5 तोले बनवाना है कोई। सर देखो भी बिक गया झंडा जिन्ना को देखा जी वो भी बिक गया। वो भी बिक गया। बच्चों की शादियां कर ली हैं, करनी है अभी? अभी करनी है, अभी तो सोच रहे हैं। तो सोना सस्ता हुआ है, बनवा लें बच्चों के लिए। अल्लाह देखा तो करेंगे इंशाल्लाह ताला। एक कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे, और एक बच्चे को 4-5 तोले डालेंगे ना, 25 तोले। 5 तोले 1 तोला भी लेना मुश्किल है भैया। नहीं, अब तो सस्ता हो गया। देखें, वो भाई बता रहा है 4-5 हज़ार रुपये सस्ता हुआ है। ये 2003 में तकरीबन 6,000 तोला था, बिल्कुल अब 4 लाख से ऊपर है। वो 2010 में आया था 15,000 रुपये तोला सोना था। 2010 में हाँ जी, मैं 10 15,000? हाँ जी, तो देख लो हालात आप। वो 180 रुपये 70 रुपये तोला यानी- चांदी। अमूमन चले हैं बच्चों की जो शादियां आप करते हैं, बाप बेटी को ब्याहता है तो वो उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं इसको कोई कुछ ना कुछ दूँ। कुछ ना कुछ दूँ। मतलब सोने की कोई चीज़ जो इसके साथ वो उसने वो चेन पहनी हो, हाँ जी, कुछ हाँ जी। ज्वेलरी पहनी हो कुछ। अब तो मेरा ख्याल है वो सोच खत्म हो गई अच्छा, है। फिर वो नस्ल दर नस्ल चलती है। वो माँ आगे अपनी बेटी को देती है कि तेरे नाना ने ये मुझे दी थी हाँ जी। और अब ये तू ले ले, और वो फिर इस तरह चलती है। नहीं चल रही ना, तो खत्म हो हूँ गया। तो दोगे ही नहीं तो कितों चलनी है? मसले खत्म हो गए हूँ। खत्म हो गई है। उनके आर्टिफिशियल दे सकते वो भी बड़ा महंगा। अभी 8,000 रुपये का सेट है, 10,000 रुपये का सेट है आर्टिफिशियल। कम से कम लोग 10-20 हज़ार हाँ जी। आर्टिफिशियल। 8-10 हज़ार रुपये का झूठ पहना है आपने। बिल्कुल झूठ ही है ना? वही सीन है ना। बाकी अल्लाह ने की दे दे हुक्मराना कोई अच्छा काम नहीं करते, नहीं कर रहे। अच्छा काम नहीं करते। इतनी मेहनत करते हैं, 18-18, 20-20 घंटे काम करते हैं, बस वो कहते हैं जो साढ़े को सारा कुछ है कि सारा को ले अपनी जाती जिंदगी उन्होंने खत्म कर दी, आप पे लगा दी सारी। वो कहते हैं साढ़े को सारा कुछ है ना हाँ। कि सारा को लेगा। अच्छा, उनको ये लगता है। उन्होंने देन चाहिए कि ऐसी खा के सुते हैं ना, अगला भी खा के सोता वाले है। वो एमपीए क्या नाम था? बिलाल यासीन। बिलाल यासीन। वो जिस तरह मजांग में अपने इलाके में वर्क कर रहे हैं ना, हमारे इलाके के भी जो एमपी है ना, उन्होंने कसम कौन है कभी आपके चक्कर इलाके नहीं में? लगाया। या सादिक, वो तो स्पीकर हैं। ओ सॉरी, ख्वाजा सलमान रफीक। वो तो बड़े अवाम दोस्त आदमी हैं। ख्वाजा चक्कर ही नहीं सलमान कभी रफीक, लगाया। ख्वाजा साद रफीक, कभी चक्कर ही नहीं लगाया जोड़े पुल पे। पूछो, वजीर सेहत हैं। कभी चक्कर लगाया? पूछो, वोट वही उनको ही डाला ना वहाँ पे। मैंने तो नून लीग को डाला, मेरा तो हल्का इधर आ गया था। नहीं आते हल्के में। कोई चक्कर नहीं। चलो वो मैं 50 वाली जाओगे तो एक बारी मिलना उन्होंने, हाँ जी, मिलना ही कोई नहीं है। कोई नहीं मिलता। वो तो जो ये जो मिलना आसान हो ना एमपीए को, बिलाल यासीन। उन्हें उनको तो हमने अक्सर गलियों में यहाँ घूमते वो देखा है। शरारा बंदा यार। वो जिंदा दिल करे दुकान ले लोग एवं गप्पा करी जा रहे हैं। बिल्कुल। उनकी सुन रहे कोई अपनी सुनाई फिर अगे चले गए। हाँ जी, वो यार वो काम करे ना करे, एक बात कर रहा हूँ, सियासतदान तो यही होता है ना, काम करे ना करे। वो एक अलग बिलाल बात है। यासीन कोई इखलाक, भी सियासतदान प्यार, हो। मोहब्बत। हाँ, हाँ, हमारी एक अक्सर बंदा ये है मेरी नज़र में, एक मैं- मलक वहीद गाजियाबाद में। लास्ट टाइम ना मेरा मीटर वो क्या कहते हैं ट्रांसफार्म खराब हो गया, मैं उसके पास खुद गया। हल्की उसका इलाका नहीं है वो, मलक वहीद का। मलक वहीद का लालपुर वाली साइड दूसरी तरफ ठीक जाता है। सारा। ठीक है। अल्लाह की कसम उसने मुझे बिठाया, बोतल सुनी। पिलाई, मेरी बात सुनी, अपने सेल फोन से फ़ोन किया। वो धोती डाल के पान खाता और चौधरी बन के केला बंदा बैठता, ना कोई पलटन ना कोई, और दलेर बंदा अल्लाह की कसम। आला काम करना या ना करना या इखलाक, होना ये एक इखलाक। अलग बात है। इखलाक। ये जो कानून- आपको वोट देते हैं ना, ये चाहते हैं कि आप इनकी बात सुने, बिल्कुल, इनका यही तो मसला बात है सुन ना, तो लें। सुने तो फिर ये हम। जाके किसी अपनी ये जाके एवं मल्ले चौड़े उनके मैं अपने एमपी ਨੂੰ मिल गया था, मैं अपना मसला दस आया, हाँ। ये हल हो जाएगा। कोई चक्कर यानी वो दिलासा भी नहीं, अब वो आवाम से मिलते ही नहीं है। नहीं। यही तो बात है। लेकिन जो वजीर मशीर सियासतदान जो आवाम से अपना राब्ता काट ले, फिर वो कितनी देर चलेगा? यही तो बात है। जब फिर वोट लेने आएंगे फिर हम भी कहेंगे भाजी फामली को और रस्ता कौन ना जुते हैं। 500 बंदे ने पूछ लोगे ना तो नाउमीदी है, हाँ जी, वो तो यही मैं मायूसी है। इनके चेक नहीं आ रहे, चेक नहीं मिले, तू ला ले, नहीं मिल रहे। ये तो साफ सुथरा सरकारी पंजाब बंदे वाला। ने हाल है क्या, आम बंदे ने क्या हाल सारी है? बंदों का हाल है, उनको चेक ही नहीं मिल रहे।
वो बात और वो बात करने से डर रहे हैं, वो उन्हें बात करने से डर के अंदर उनकी चले नौकरी गए हैं। चली जाएगी हमारी ना। नौकरी चली जाएगी। जो हक सच्चा बताओ उनको। और पता है ये जो मंसूबा है साफ सुथरे वाला, इस मंसूबे को वज़ीर आला जाके बाकू में दुनिया को बताती है कि मैंने ये साफ़ सुथरा पंजाब बनाया, मैं सफाइयाँ कर रही हूँ, लोगों के मोहल्ले गलियाँ मैंने साफ़ करवा दी हैं, तो उन्होंने बेचारे को पैसे नहीं मिल रहा है। और वो जो कूड़ा टैक्स आप कह रहे थे वो इसी मद में आपसे लिया जा रहा है कि इनके पैसे देने हैं। वो जनाब वो बस जो उनकी मर्जी उन्होंने अपनी मर्जी का काम करना है। उन्होंने ये भी उनमें से है। लाले यार इधर साफ़ सुथरा वाले हैं, आओ। तो पैसे वैसे मिल रहे हैं कि नहीं, चेक मिलते हैं कि नहीं? ये भी भाई उनके ही हेड हैं, ये इनके थोड़ी हेड हैं। देर हो गई है। ये हेड है इनके। मिलती भी है लेकिन बोनस नहीं मिला। आप ऐड हैं? ये कितना अर्सा हो गया? काम करवाया सी ना हम्म। तो मैं वादा किया 10,000। हाँ हाँ, वो मरीन नवाज ने ऐलान किया था कि काम वगैरह कर रहे हैं ना मोहन की वजह से, इसी वजह अभी से थोड़ा लेट हो गया। और लेट हो गया। कितना 2 महीने लेट हो गया? नहीं महीना नहीं लेट हुआ, अभी तो हम सब 2 हफ्ते हुए हैं ऐलान किया उन्होंने। छोटी बड़ी ईद पे किया हुआ जी, है। बड़ी ईद पे। तो मुहर्रम की 7 तारीख हो गई, तो महीना गुजर मोहर्रम गया। दौरान किया हुआ ना, इसी वजह काम कईयों को कर मिल रहे गए हैं। हैं, कईयों को रह गया, मिलते हैं। नहीं मिल जाते हैं। आप बाकी आप समझदार हैं, आप इतनी कही को पूरी समझें और ये इनके काम करने पे आप बाकू जाके और आप दुनिया भर के बड़े बड़े इवेंट्स पे जाके उन्हें ये बताते हैं कि मैंने पंजाब की सफाई कर दी है, हमने पंजाब का कूड़ा ख़त्म कर दिया है, साफ़ सुथरा पंजाब को वो कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट का फेस है साफ़ सुथरा पंजाब। ਜਿਹੜੇ कर रहे हैं वो उनकी बात आपने सुन ली है। जो सरकारी बंदियां ਨੂੰ पैसे नहीं मिलते तो फिर तुसी तो एवं ही शिकायतें करी जाओ तो आपको कहाँ ही मिलने हैं। क्या हाल है? ठीक है। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। फिर इधर किधर जाएं, कोई दिहाड़ी करें? यहाँ पे कोई आएगा तो जाएंगे। दिहाड़ी आज नहीं मिली? लगती है, कितने दिन हो गए? तकरीबन लगती रहती है। नियत हो ना। कल गए थे, जी गए थे, आज नहीं मिली। आज भी गए थे। मजीद करने के लिए तैयार है। अच्छा आज कर रहे हैं दिहाड़ी? हाँ जी। कितने पैसे मिले? 1100। 1100। और कितने बजे फारिग हुए वहाँ से? 3:30। सुबह 8 बजे गए थे? नहीं 9:30 बजे। 9:30, 3:30 फारिग हुए, आगे फिर बैठ गए कि कुछ और मिल जाए, कोई 2-4 घंटे का काम। वो बिजली के बिलों के लिए कोशिश आए। तो करनी है। बच्चों के अखराजात हैं। 1000 रुपये में आता क्या है? सब्जी ले लो, घी ले लो, एक डबल रोटी ले लो। ख़त्म हो गया 1000 रुपया, वो हो गया आना 10-10, 20-20 बच्चों को 2 फारिग। बस। तो फिर आप आगे दोबारा बैठ गए हैं कि चलो यार को 500 का काम और मिल जाए। इंशाल्लाह। वो जो बिजली के मीटर का पेड़ भरना है, जी वो तो। बच्चे भूखे रह जाएं लेकिन वो बिजली के मीटर का पेड़ भरते रहना है हमने। हाँ जी। और वो टाइम से भरना है, वो लेट कर दिया तो वो तार काट देंगे। हाँ जी। फिर गर्मी में भी गुजारा करेंगे। हाँ, फिर इस कदर सख्त गर्मी में और ज़रा सा एहतजाज कर लो तो वो डबल बिल भेज देते हैं। क्या आपकी जुर्रत, उस डबल बिल का मतलब होता है आपकी जुर्रत, क्या आपने हम पे सवाल उठाया? क्या कर सकते हैं, हैं? यरगमाल बने हुए। लेकिन वो ये कहते हैं कि जब आप लोग टैक्स नहीं देंगे, बिजली के बिल नहीं देंगे, अगर आप सोलर लगवा के बिजली कम इस्तेमाल करेंगे तो हमने कुछ बड़े बड़े ख़ानदान हैं उनको पैसे देने हैं, क्योंकि वो बिजली के प्लांट लगाते हैं, बिजली ख़रीदें या ना ख़रीदें हमने उनको हर महीने पैसे देने हैं। जी। ये तो वो आपकी जेब से निकाल के देने हैं। तो ये मईशत संभाल रहे हैं ना हमारी, ये माशरे में है, हम माशरे वाले हैं, हम आज भी गुलाम ही हैं। हमारे बिजली के बिल के ग़ुलाम हो गए, गैस के बिल के ग़ुलाम हो गए, हम जो है वो बच्चों की सेहत तालीम के ग़ुलाम हो गए। हालांकि ये बुनियादी चीज़ें थी, ये तो आपसे वादा था इस रियासत का कि आपको देनी है। सर जो बोलेगा उसको अंदर कर देते हैं या प्रेशर डाल देंगे। तो कितने पैसे महीने के बन जाते हैं? कोई लिमिट नहीं है। कोई अंदाज़ा एवरेज कुछ 25-30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार, 20-25 के करीब आ ही जाती है। 20-25 हज़ार। वो तो कहते हैं कि कम अज़ कम जो मज़दूर है, जो कम अज़ कम उसकी तनख्वाह हो या उसकी जो दिहाड़ी हो वो 40,700 रुपया बने, यानी वो कोई महीने का कोई गालबन कोई
1200-1300 रुपये बनता है रोज़ का। जी, तो उसमें भी क्या होगा? उस 40,700 में आपका घर चल जाएगा? सर चलाने वाले तो 10,000 में भी चला लेंगे। तो वो पेट ही काटेंगे ना, 5,000 बिजली का बिल दे देंगे, कोई एक कमरा होगा तो 4,000 किराया दे देंगे और बाकी सब्र शुक्र कर लेंगे। बस ये अल्लाह ही हाफिज़ है, अल्लाह ही हाफ़िज़। अल्लाह ही हाफिज़ है। और इंतज़ार जारी है, हाँ इंशाल्लाह, दिहाड़ी मिले तो इंशाल्लाह, बिजली के मीटर के पेट में डाल दें। बिल्कुल। बस यही हम कर सकते हैं और यही हम कर रहे हैं, और ये सारे मजदूर भी यही करने बैठे हैं। अल्लाह का शुक्र, ठीक है, अल्लाह का एहसान। तो यहाँ क्या डेरे जमा के बैठे हुए हैं? और डेरे क्या जमाते हैं, इधर मजदूरी करते हैं, डेरा क्या जमाना है। आप छुट्टी करें, रिटायरमेंट लें, आप इधर किधर मजदूरी पे आ गए? खाना नहीं, तो घर बैठ के ऐसी करें, सारी जिंदगी कमाया आपने, इतने पैसे जमा कर लिए होंगे, नहीं किए? ये जो वक्त जा रहा है अगर पैसे जमा हो जाते नहीं आप होते? बताओ। सरकार तो- दफ्तर में बैठे से पैसे जमा हो सकते हैं, रोड पे बैठे जमा नहीं हो सकते। वो दफ्तर में बैठने वाले तो बताते हैं कि हाँ। हालात बड़े अच्छे हो गए। उन्होंने सही कहना है ना, आप भी कहेंगे सही। मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो उनकी बात बता रहा हूँ मैं आपको। आपको ये बात बता रहा हूँ कि देखो जो जिसके साथ बीतती है ना, अल्लाह जानता है या वो जानता है कि क्या मसला है, क्या चीज़ है। वो एक आदमी का चल रहा है, वो कहता है ठीक है, जिसका नहीं चल रहा उसने तो रोना है ना। तो अल्लाह ने वादा किया है कि सबको देना है। कैसी गुजरी जिंदगी सारी? बस अल्लाह का करोड़ शुक्र है, उसका जितना आसान माने कम है। तो जब जब मुश्किल आ जाती है ना, जब भी मुश्किल आ जाती है तो अल्लाह मुश्किल कुछ है। अब जवानी में थे तो कोई पढ़ाई भी की, कोई स्कूल कॉलेज का मुंह भी देखा कि नहीं? पढ़े हैं। कितना? मैट्रिक करी। मैट्रिक किस दौर में? तकरीबन 88 में। 88 में? तो ये आपके दोस्त सारे कहते हैं आप इन्हें अंग्रेजी पढ़ाते हैं यहाँ पे? नहीं, अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? पढ़ाते हैं ये क्या अंग्रेजी पढ़ाते हैं? आप इनको अंग्रेजी नहीं पढ़ाते? ये पढ़ाते हैं? नहीं, नहीं पढ़ाते हैं आपको? ये पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं? हेडमास्टर है, हेडमास्टर हैं आप सबके? ये आप अड्डे के हेडमास्टर हैं? मेरी बात है, इनको आप अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं, इनको पंजाबी नहीं पढ़ा सकते, अंग्रेजी क्या पढ़ाए। मजदूरी करते हैं, आप हक लाल की मजदूरी कर रहे हैं। इतनी गर्मी में ईंटें उठा के लेके जाना, लोगों का सामान उठा के रखना, मजदूरी करनी, पेंट करना, ये करना, वो करना, बच्चों के लिए हक लाल कमा रहे हैं। हाँ, तो फिर जो सबक आपने इनको हक लाल का पढ़ाया है उससे इनकी जिंदगियां बदल गई हैं? नहीं, बदल नहीं ना सकते, इनके पास इल्म नहीं है, तालीम नहीं है। तो फिर आपके सबक पढ़ाने का क्या फायदा होगा? बस ये नहीं ना, देखो आप पैगाम दे रहे हैं ना लोगों को, आपने अपना काम करना है, लेना है किसी ने ले, नहीं लेना ना ले। नहीं, वैसे एक सवाल है, हम सारे ही कहते हैं कि हमें हक हलाल की रोजी रोटी कमानी चाहिए, हाँ। अपने बच्चों को हलाल का नवाला खिलाना चाहिए, लेकिन फिर जब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो ये सबक नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता, उसका जिसका दिल करता है वो उसकी जेब काटता है, करप्शन करता है, सरकार के पैसे खा जाता है, उसके पास बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ऐश इशरत सब कुछ होता है, तो बंदा देख के कहता तो है कि मुझे हक हलाल का सबक पढ़ के क्या मिल गया, ये बाबे को सारी ज़िंदगी यहाँ गुजार दी, क्या ही फ़ायदा ही क्या हुआ? वो पता क्या है, इनको ये बात नहीं ना समझ आती कि देखो अगर तूने जिस घर में बूटा लगाया ना, बच्चे अगर तू हक लाल का नवाला उनको देगा ना, वो परवरिश में अच्छा फल बनेगा। इधर ऐसे लोग हैं जिन्होंने हक लाल लेके गए घर में, उनके बच्चे पढ़ लिख गए हैं, अभी वो किसी ऑफिस में लगे हैं, वो कम पैसों में ना। अभी देखो इतना दौर आ गया कि 1000-2000 रुपए की वैल्यू। तो आपकी कमाई सिर्फ पैसा नहीं, वो आपकी औलाद की तरबियत भी। बात ये बात है कि अपनी तो आपकी जिंदगी की कहानी क्या रही, सफर कहाँ से शुरू किया? अपनी जिंदगी तो गुजर जाती है इंसान की, ठीक है, अपने बच्चों के लिए करता है आदमी। बच्चे कितने हैं? हमने शादी नहीं बनाई। नहीं की शादी? क्यों? Why never? वो मोहब्बत थी, कोई छोड़ गई, मोहब्बत पुरानी छोड़ गई। बस कुछ है ना, वो बंदा, मेरी बात सुनो, कुछ है होता है बंदे को, बंदा छोड़ देता है हर शहर। ये किस जमाने की बात है? दुनिया ही छोड़ने वाले थे,
फिर इस दुनिया में आ गए हैं। क्या खुदकुशी हाँ। करने का सोच लिया? और अच्छी बात नहीं है ना, सोच के खत्म कर दिया है। किस जमाने की बात है ये? कितना अरसा हो गया? 92 में। 92 में तब वो सिलसिला खत्म हुआ था। हाँ, वो शुरू वो रहा कितनी देर वो वो? जैसे वो कोई चीज पत्थर के साथ बांध के वो पानी में गिरा देते हैं ना, हाँ। वो नीचे चली जाती है, ऊपर ऐसे पानी चलता रहता है। तो अब बस वो पानी चल रहा हाँ, है। वो पानी चल रहा तो अंदर वो इस दिल के है। वो दरिया, तो जाती नहीं है ना। इस दिल के दरिया में वो हाँ। मोहब्बत अब भी है। वो है, इंशाल्लाह वो रहेगी। जब मर जाएगा ना फिर भी वो साथ ही रहेगी। मुझे समझाएं, 88 में आपने मैट्रिक किया, तो 88 और 92 का ये वाकया जब आपने वो दिल के दरिया में पत्थर डाल दिया, तो वो मोहब्बत 4 साल रही, 3 साल रही, कहाँ मिले, वो क्या वाकया हुआ? नहीं, वो बहुत दूर की बात है, उसको छोड़ो आप। वो पता क्या है, वो कोई और चीज भी जाग पड़ती है ना इंसान की। वो देखो बाबा बैठा है इधर, वो फैसलाबाद से आया वो मुझे मिलने के लिए, इधर ही सारी जिंदगी गुजार दी उसने। नहीं, वो आपने इतना काम किया है कि आपने पैगाम भेजा था उन्हें, हाँ? शादी का पैगाम भेजा था। वो सब कुछ हुआ है, बस वो किस्मत जो है ना वो साथ दे तो फिर है। उस वक्त कुछ कमा रहे थे आप? तो सब कुछ था मगर वो नसीब नहीं है ना। इनकार किस बात पे हुआ? ये जो नसीब होता है ना आदमी का, अल्लाह ने लिख देता है। अच्छा, हाँ, उसका लिखा नहीं बदला जा सकता। इनकार किस बात पे हुआ? बस छोड़ो, कोई बात हो जाती है इस बात में, बहुत सी बातें, एक बात में 1000 बात होती है। वो बात बता दें जिससे मैं और मेरे जैसे ये सारे नौजवान सीख लें कि इनकार किस बात पे हुआ और फिर उस इनकार को बर्दाश्त कैसे करना है, ये सिखाएं। बाकी कहानी बर्दाश्त की है तो बैठे हैं ना, नहीं तो कुछ लोग हमने देखा अपनी जिंदगी को सबूरते खाक कर देते। उन्होंने आपको ये कहा होगा कि तुम कमाते कुछ नहीं हो, गरीब नहीं। आदमी हो, हम क्यों अपनी बेटी का रिश्ता दें। लड़की ने भी कहा होगा जाओ बड़ा महल बना के लाओ, पहले एक बड़ा मकान बनाओ। और ये खरीदी नहीं जाती, ये मोहब्बत जो है ना पैसे से नहीं खरीदी जाए, ये बाजार में भी नहीं बिकती है। और नहीं तो बिकती हैं, दौलतमंद आप पता खरीद नहीं ले। किस दौर की बातें करते हैं, पैसे वाले को पैसे की बात कर रहे हैं, अभी अभी तो बिक जाती है, हर शय बिक जाती है। पहले की बात कर रहे हैं, अभी तो दौर ही चेंज हो गया, हर शय चेंज हो गई। तो फिर कभी दोबारा जिंदगी में आमना सामना हुआ? तो वो पता नहीं किधर चले गए, हम किधर आ गए। किस इलाके से हैं आप? शाहकोट में। तो ये शाहकोट की बात है? हाँ। यहाँ लाहौर कब आए? नहीं, ये फिर इधर ही आ गए ना, इधर भाई है हमारा गली शो में। ये जो मामला हुआ, हाँ, ये लाहौर की शाहकोट- मोहब्बत है कि शाहकोट की है? तो दोबारा कभी शाहकोट नहीं गए? गए ही नहीं उसके बाद? तो कहीं नजर ना आ जाए? नहीं गए ही नहीं, नजर क्या है, अभी टीवी में सब देख रहे होंगे। तो अभी अगर आपको कोई पैगाम आ गया ढूंढते यहाँ कहीं, तो आ जाए, क्या मसला है, हमको चोर थोड़ी, हमने तो छोड़ दिया ना हर शय को। और नहीं पैगाम अगर ये आ जाए कि उस वक्त जो वादा अधूरा रह गया वो आज पूरा नहीं हो करते हैं। सकता ना, एक आदमी कब्र में चला गया, कैसे बाहर आ सकता है वो? इंतकाल हो गया उनका? नहीं, हम भी इंतकाल कर गए। तो आप तो जिंदा सलामत बैठे हैं। वो कहते नहीं है, आदमी एक बात कर रहा होता है, उसकी सोच कहाँ होती है। सोच में क्या चल रहा था, ये आंखें क्यों भर आई हैं? नहीं, कुछ भी नहीं, हाँ? कुछ भी नहीं है। हर शहर जो है ना वो अपनी अल्लाह के हुक्म से चल रही है। हम हमारे में इतना हौसला है। कितनी उम्र हो गई है? हाँ? कितनी उम्र हो गई? तकरीबन होगी 65 के करीब, 65 65-70 में तो मोहब्बतें मर जाती हैं आपकी, अभी भी आपकी आंखें नहीं मरती? नहीं मरती। ये जिंदगी है, ये चीज ऐसी है, ये नहीं मरती। नहीं तो उन्होंने शादी कर ली थी आगे? तो बच्चे हैं उसके, उन्होंने आगे बच्चे बना दिए। आखिरी दफा बात या मुलाकात या राब्ता कब हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं याद। मैंने आपको बता रहा हूँ ना कि एक चीज खत्म ही हो गई, कैसे याद करेंगे आप? मुझे लगता है कि अभी वो आपकी ये वीडियो देखी ना उन्होंने, तो वो हयात है ना अभी? याद है, उसके बच्चे हैं। आपको पता है ना कि वो अभी हयात हैं? तो और क्या? यानी आपने खबर पूरी रखी है? नहीं, वो आपको ये भी पता है हयात है, आपको ये भी पता है बच्चे हैं, वो नानी दादी बन गई होंगी अब? नहीं, वो जो भी बन गई वो अपनी जगह पे। खबर पूरी है बाबे को, बाबा भूला नहीं। इन सब को हकल हाल के रिजक पीछे लगा के बाबा अपनी मोहब्बत की कहानियां याद कर रहे हैं। नहीं, ये कहता है कि मुझे लगा मैं कोई किसी को लगा सकता। ये कह रहा हूँ ना, इन सबको कहा कि तुम लोग क्या सजा नुका दी गया? पूछो सेनु से पूछो। आपका यहाँ कोई दोस्त है? नहीं, इनसे पूछो सजा का। तो यहाँ कोई दोस्त है इनमें? सब दोस्त नहीं, जो पक्का दोस्त जिसको आपने पूरी कहानी बताई हो? नहीं, ये सब दोस्त है, पूछ लो इसे। इनको बताई है?
और देखो चलें आप- छोड़े सारी बातें। अभी भी जब रात को आप अकेले बैठते होंगे, जब सोते होंगे, तो कभी ख्याल तो आ ही जाता है ना। ख्याल यार तो खत्म नहीं हो सकता। पता क्या है, मेरी एक बात सुने, वो आपको मैंने पहले बताया, जो चीज दिल में जाती है उतर जाती है ना, वो तो असर दिल की रखती बात है। शेयर भी तो किया करें। नहीं ना, बस वो जो जिसके साथ आकर आपसे शेयर करते हैं, आप एक मिसाल है, आप भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, ठीक है, शेयर करते हैं, ठीक है, अभी पूरी दुनिया सुन रही है। हाँ, तो आपका पैगाम हो सकता है उन दिल वालों तक पहुंच जाए। नहीं नहीं, हम तो खिदमत खल कर रहे हैं, हमारा काम तो लोगों के दिल जोड़ना है, हम दिल तोड़ने वाले नहीं नहीं हैं। नहीं, सही बात है ना। वो हम तो चाहते हैं कि ये जो 30-35 जन्नत में जाएगा वो जो किसी का दिल नहीं तोड़ेगा, हमारा ईमान है। जो 30-35 साल पहले आपका दिल टूट गया, क्या पता को हमारी कोशिश से जुड़ जाए। नहीं, वो पता क्या है, चाहे जो चीज मर्जी लगा लो, जो दरार पड़ जाती ना वो कभी नहीं बढ़ती। दरार ही पड़ गई। हाँ। दरार पड़ी। ये देखो ना, ये कभी मिल सकता है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये कभी मिल सकता है। ये दिखाएं कि क्या किया, आप जान सकते हैं ये क्या है? क्या काट दिया था कि जला? क्या लिखा ये हुआ है? उनका नाम लिखा नहीं था? बताओ, हाँ, क्या लिखा हुआ है? अब ये तो पढ़ा ही नहीं जा रहा, क्या हाँ, लिखा? तो फिर यही ये बात नाम लिखवाया था? आपको बताना चाह रहा हूँ कि बस फिनिश, क्या नाम क्या था? बात खत्म। कान में बता दें। नहीं नहीं उनका नहीं, नहीं ना बताऊंगा। ना, बात खत्म, याद ही नहीं है कुछ। तो ये निशान तो मरते दम खत्म हो तक रहे। गया। तो रात को फिर ये सा- निशान तो सा- देखते हैं ना। साथ ही चला जाएगा ना ये हमारे। साथ ही। अच्छा चलें, एक आखिरी बात बताएं। अभी अगर वो आपको देख लें, क्योंकि देख तो पूरा पाकिस्तान रहा है आपको, तो कोई एक बात कहनी हो तो कह दें उधर देख के, कुछ नहीं, कहना हो। मेरी बात सुने, बल्कि सुने सुने सुने, ये हम जितने लोग खड़े हैं, आप एक लम्हे को तस्वुर करें, ये कोई भी नहीं है यहाँ पे, मैं भी नहीं हूँ। ये माइक पकड़ेंगे, ले इसको यहाँ रखना है, इधर रखना है। उधर देख के उनसे जो बात आपने करनी हो वो आप कर दें। तो आप कह रहे हैं ना कोई नहीं देख रहा। यानी बातें करने को अब भी हैं, बातें करने का दिल अब भी चाहता है। कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करने वाला। अल्लाह कोई पे पैगाम नहीं है। बस मेरा यही पैगाम है, देखो हर चीज जो है ना अल्लाह के हुक्म से चल रही है। आपने पैगाम देना है उधर। प्यार करो बस। हाँ, बाबे की तरह प्यार करो। नहीं, देखो काम मंजिल किसी को भी मिल सकती है, प्यार ही सफर दुनिया जारी है अभी। हाँ, प्यार ही दुनिया है। प्यार ही दुनिया है, ये पैगाम था जी आपके लिए। प्यार दुनिया है। हाँ जी, ये दुनिया चैनल के लिए भी पैगाम है कि ये हमारा पैगाम किसी तक पहुँचा दिया, हमारा दिल खुश हो गया। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। अब अगर वहाँ से जवाब आ गया तो फिर, हाँ? अगर वहाँ से जवाब आ गया तो मैं इधर ही हूँ, मैं कहीं चला गया नहीं, फिर आपने हमें बताना है क्या जवाब आया। अब मैं इधर ही हूँ। प्यार ही दुनिया है और दुनिया एक तमाशा है। हाँ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।